गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोग आज ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट साइंस का करेंगे। आपका जो है समर वेकेशन का छुट्टी परसों तक था, जो कि कल से आपका जो है क्लास ओपन हुआ है। तो फिर से आपका क्लास जो है ऑनलाइन 2 सब्जेक्ट चल रहा है, 5 सब्जेक्ट ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है। तो उस 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका साइंस है, जिसको अभी हम करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो है चैप्टर 4 तक पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है चैप्टर 5 में पहले जो है हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर इसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। पहले ऊपर लिखेंगे सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर इसका नाम है थिंग्स वी यूज। थिंग्स वी यूज इस चैप्टर का नाम है। डेट है 23/6/2026। इसमें हम लोग आज वर्ड फिलिंग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ड लिखेंगे सारे बच्चे। DAILY प्रतिदिन। डेली मीन्स होगा प्रतिदिन। थिंग THING थिंग मीन्स चीज। नेक्स्ट लिखेंगे यूज। यूज मीन्स उपयोग। यूज मीन्स उपयोग। AROUND। अराउंड मीन्स चारों ओर। अराउंड मीन्स चारों ओर। डिफरेंट DIFFERENT। डिफरेंट मीन्स अलग। डिफरेंट मीन्स अलग। SHAPE शेप मीन्स आकार। शेप मीन्स आकार। SIRCLE सर्कल मीन्स वृत्त या घेरा। सर्कल मीन्स वृत्त या घेरा। नेक्स्ट लिखेंगे रेक्टेंगल मीन्स आयत। देखिए सर्कल जो है का शेप ऐसा होता है, ठीक है। सर्कल का शेप ऐसा होता है और रेक्टेंगल का शेप आ रहा है, ये हुआ रेक्टेंगल का शेप। और सर्कल का शेप ऐसा होता है गोल, ठीक है, घेरा। एक होता है स्फीयर, जो बॉल, फुटबॉल, ये सब क्या है? स्फीयर होता है, ठीक है। ये है सर्कल और ये है रेक्टेंगल। आगे वर्ड मीनिंग लिखेंगे सारे बच्चे साफ सुथरा राइटिंग में, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग
रेक्टेंगल, फील्ड FEEL, फील मीन्स अनुभव करना, फील मीन्स अनुभव करना। नेक्स्ट टच मीन्स छूना, टच मीन्स छूना। नेक्स्ट ऊपर से मिटा रहे हैं, आप लिखेंगे अच्छे से सुंदर राइटिंग बना के। RECTANGLE, रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत। नेक्स्ट फील, फील मीन्स होता है अनुभव करना। नेक्स्ट टच मीन्स छूना। नेक्स्ट सी, सी मीन्स देखना। नेक्स्ट ABOUT, अबाउट मीन्स के बारे में, के बारे में। मेक मीन्स बनाया, मेक मीन्स बनाया। नेक्स्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट, JECT, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, ऑब्जेक्ट वस्तु। आगे लिखेंगे because means क्योंकि, because means क्योंकि। तो आपको हम इतने सारा वर्ड मीनिंग लिखाए हैं, जिसको आप अच्छे से राइटिंग बना करके लिखिए और इसको आप अच्छे से फेयर में फिर लिखिए। रफ में लिखने के बाद फिर उसको याद कीजिए, ठीक है। आपको डायरी में लिखना है CW में। रिटेन वर्ड मीनिंग चैप्टर 5, HW है राइट एंड लर्न वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे से लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। फिर हम चैप्टर को आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए यूनिट 2 का नाम है माई सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स होता है आसपास, चारों तरफ, ठीक है। तो मेरे आसपास की जो चीज़ें हैं
उसके बारे में इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ना है। चैप्टर 5 है जिसका नाम है यूज। मतलब कि हम लोग जिसको उपयोग में लाते हैं उन चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसमें हमको पढ़ना है, जिसको हम पढ़ रहे हैं और आप समझिएगा, ठीक है, हम समझा भी रहे हैं। लेट्स रिकॉल, जो पढ़े हैं उसको पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसी के जैसा इस चैप्टर में है। वी हैव लर्न्ड दैट वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। जो हम लोगों के पास है, सीखते हैं, समझते हैं, हम लोग अलग अलग बहुत सारे चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट आवर सेंस बॉडी पार्ट्स हेल्प अस फील द थिंग्स अराउंड अस। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में के जो बॉडी पार्ट्स हैं, सेंस, उससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं। नहीं, नाउ अब लुक एट द बुक, इस बुक को देखिए, इन योर हैंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया गया है नीचे में 3, 2, उस क्वेश्चन के आंसर को दीजिए, ठीक है। आप अपने बुक को देखिए, फिर इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द बुक। आपके बुक का कलर क्या है, तो क्या है, तो बुक का जो कलर है वह क्या देंगे आप, यह जो है ब्लू कलर का है, वाइट ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर का है, तो लिखेंगे ब्लू। व्हाट इज द शेप ऑफ द बुक, टिक द शेप। यहाँ जो शेप है इस बुक का, उसके बारे में बताना है, इसका जो शेप है क्या है। तो यह जो बुक है, इस बुक का जो शेप है, लिखा है ऑप्शन में, 2 ऑप्शन दिया है, सर्कल या रेक्टेंगल। तो ये जो बुक का शेप है रेक्टेंगल, ठीक है। इस बुक को तो ऐसे हम कहेंगे, ये बुक का जो शेप है क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ऐसे तो ये बुक समझिए तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, जिसको आप 4 क्लास 5 क्लास में पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में, मैथ में। तो ये जो बुक है, ये आपके ऑप्शन में जो दिया गया है सर्कल या रेक्टेंगल, तो यह जो है रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। इसको तो ऐसे माना जाता है कि ये जो है बुक क्यूबॉइड है, लेकिन आपके ऑप्शन में रेक्टेंगल दिया है या सर्कल दिया है, तो रेक्टेंगल आपका जो है सही आंसर होगा, ठीक है। आगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा है, डज द बुक फील रफ और स्मूथ ऑन टचिंग, टिक एनी वन ऑप्शन। क्या है, रफ या स्मूथ? तो स्मूथ का जो बुक है, इसका जो इसको जब हम टच करते हैं, फील करते हैं, तो ये क्या है, स्मूथ है। फोर है, डज द बुक एंड योर ड्रेस लुक द सेम। नहीं, यह जो बुक है, आगे पढ़ेंगे, वी कैन सी दैट द बुक हैज मेनी कलर्स। हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि इस बुक का बहुत सारा कलर्स है। एंड इट हैज़ द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, और इस बुक का जो शेप है रेक्टेंगल है। वी टच द बुक एंड फील दैट इट इज स्मूथ। यह जो बुक है, जब इसको पलटते हैं या छूते हैं तो यह क्या है, स्मूथ है। वी कैन ऑल्सो सी दैट इट डज नॉट फील द सेम एज आवर ड्रेस। इस बुक का जो कलर है वह हम लोग के ड्रेस के कलर से मैच नहीं करता है। दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को हेल्प्स अस नो मोर अबाउट द थिंग्स अराउंड अस।
और बहुत सारे आसपास की जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानिए। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। वी यूज एंड दैट दे आर मेड अप ऑफ, वो जो चीज़ें हैं किन किन चीज़ों से बनाया गया है। अब आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। कैन यू सी, आप देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, एंड यूज योर पेंसिल, अपने पेंसिल को उपयोग में ला भी सकते हैं। कैसे? यस, हाँ। इट इज बिकॉज ए पेंसिल इज एन ऑब्जेक्ट, या क्योंकि यह जो पेंसिल है ये आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और इससे लिख भी सकते हैं, उपयोग में भी ला सकते हैं। एनीथिंग दैट वी कैन सी, कोई भी चीज़ें, कोई भी वस्तुएं जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एंड यूज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, और उसको आप उपयोग में ला सकते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स किसको कहते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल्स को इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर के कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ें बनता है, ठीक है। इस बुक को ही बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल को इकट्ठा किया होगा, और तब जाकर के ये बुक तैयार हुआ है, ठीक है। या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ें जो बना है, जिसको हम आप उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बनाया गया है। एक वस्तु से नहीं बनाया गया, एक चीज़ से नहीं बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ों का मिलन होता है, तब जाकर वो बनता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लुक एंड फील डिफरेंट बिकॉज दे आर मेड अप फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। बहुत सारे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दिखता है हम लोगों को एंड महसूस होता है अलग अलग, क्योंकि दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, और जो अलग अलग दिखता है, जो अलग अलग हम लोगों को महसूस कराता है, वह अलग अलग मटेरियल से क्या है? बना हुआ है। ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स, वह जो ऑब्जेक्ट्स है वह जो है मटेरियल से बना हुआ है। हेयर आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है ऑब्जेक्ट्स का, और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, वह जो है मटेरियल्स कैसे बना हुआ है। देखिए, बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, जो बाल्टी है जिसमें हम लोग पानी डालने का काम करते हैं, वह जो बाल्टी है प्लास्टिक का बना, ठीक है। आगे है ए स्पून इज मेड ऑफ मेटल, ए स्पून यानी जो चम्मच है स्टील का, या बोतल है आपका स्टील का, वह जो है, या बर्तन कोई भी है, वह जो है मेटल से बना है। आगे है ए टी शर्ट इज मेड ऑफ क्लॉथ, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, टी शर्ट, वह जो है कपड़ा का बना होता है, ठीक है। ए चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक का भी बना होता है और लकड़ी का भी बना होता है, ठीक है। यहाँ जो है लकड़ी के बारे में कहा गया है। एंड इरेजर इज मेड ऑफ रबर, जो आप इरेजर यूज करते हैं मिटाने के लिए, वह जो है रबर का बना होता है। ए जग इज मेड ऑफ ग्लास, आप जो जग यूज करते हैं घर पे, आप जो है ग्लास यूज करते हैं, वह सब जो है क्या चीज़ का? कांच का बना होता है, शीशा का बना होता है, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे से लिखिए और याद कीजिए, फिर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। फिर जो बच गया है उसको नेक्स्ट क्लास में हम कल आपको जो है पढ़ाएंगे और वर्ड मीनिंग कराएंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे, क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप जो इसको अच्छे से लिखिए और याद कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।